नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी स्काउट और गाइड जो तृतीय सोपान प्रशिक्षण कर रहे हैं या जो भी स्काउट एंड गाइड से जुड़े हैं। आप जानते हैं कि हमारे तृतीय सोपान हो, द्वितीय सोपान हो, उसमें एक सिलेबस है योग। और आज इस योग पर हम लोग सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे। और याद रखें, पद्मासन अगर आप बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे बैठते हैं आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं। और सबसे पहले अपने ध्यान को सबसे पहले ओम का हम लोग ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे पहले इस आसन का प्रयोग होता है। और हम अपनी आँख को बंद करेंगे और ध्यान देंगे। जब अपनी आँखों को खोलेंगे तो दोनों हाथों को घर्षण करते हुए दोनों आँख पर इस तरह से हाथ हल्का घर्षण करेंगे, पूरा दबाव नहीं होगा। तब इसके बाद धीरे धीरे खोलेंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठ रहे हैं और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ध्यान हमारा अपने जिस ईश्वर को, जिस इष्ट देव को मानते हैं, आप लंबी सांस लेंगे। हो दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। आँख खोलने के पूर्व हथेली गर्म अपने आँखों पर रखेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे। तो अभी हम बता रहे थे ध्यान और प्राणायाम के बारे में, किस तरह से ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि एक तरह का बोला जाए ये मानसिक रूप, जो दिमागी रूप से कह सकते हैं, मानसिक रूप से कह सकते हैं कि हम ध्यान करते हैं ईश्वर का। और फिर अब आगे की प्रक्रिया हम बताते हैं। आप पश्चिमासन करेंगे। सबसे पहले अपना पैर खोलेंगे। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अभी पैर खोलेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में पैर खुलेगा। 2 नंबर में ये हाथ इस तरह से, और धीरे धीरे इसके बाद अपने नाक को सटाएंगे, पैर को छुएंगे। ठीक है, जहाँ तक आप कर सकते हैं आप वहाँ तक करेंगे। सीधे याद रखना है कि तन कर पैर को सटा कर रखेंगे, है ना। इसके बाद धीरे धीरे, या जिनका अगर नाक नहीं सट रहा है वो धीरे धीरे जहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे का भी कभी कभी नाक नहीं सटता है, ये एकदम रखेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। ये जो आप कर रहे हैं पश्चिमोत्तासन है, ये आसन है। और इसको करने से पेट से संबंधित जो भी बीमारी होता है वो ठीक होता है। इसके बाद हम लोग फिर उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। हम आपको भुजंगासन करेंगे। सीधे सो जाते हैं। पहले ये सो गए। इसके बाद दोनों हाथ इस आसन की स्थिति सर्प के आकार की रहती है। देख सकते हैं
हाथ सीने के नीचे, हथेली भूमि पर है। धीरे धीरे कमर से ऊपर का शरीर उठाकर हाथ सीधे कर गर्दन पीछे को मोड़ दें। पीछे की ओर मोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसका ये आसन करने से क्या होता है, फेफड़े और हृदय के लिए खास करके इसका बल मिलता है। फेफड़ा और हृदय के लिए ये आज के समय में जो जिस तरह कोरोना महामारी बीमारी है, अगर इस आसन को अगर हम लगातार करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो भुजंगासन आप देखें किस तरह से किए, दोनों पैर सटा हुआ है ना, और सब सर्प जो होता है सांप के आकार का है। फिर से हम दोहरा दें, और ये जो सिर है पीछे की ओर जाएगा। बहुत आसान है ये आसन करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और फेफड़े से संबंधित है। याद रखेंगे, फेफड़े और हृदय, मेरुदंड, है ना, इसको बल मिलता है। चलिए अब इसमें इसी में अब आता है सर्वांगासन। तो देख सकते हैं सर्वांगासन कैसे करेंगे। ये ठीक पैर एकदम सीधा, सबसे पहले जो हम बता रहे थे सर्वांगासन करने के लिए, तो इसका रक्त शुद्धि, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति और नेत्र ज्योति बढ़ती है। हृदय फेफड़ों को भी बल मिलता है इससे, ये सब में काम आता है। अभी के समय में इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा कपाल भाती कर लेते हैं। ठीक जैसे आप बैठे हैं, जिस स्थिति में पद्मासन में बैठे हों या आप जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठ सकते हैं। आंख बंद होगा, एक लंबी सांस लेंगे और पेट जो है अंदर और सांस बाहर। मन ही मन आप काउंटिंग कर सकते हैं। कम से कम इसको सुबह सुबह 100 से 200 बार आप शुरुआत कीजिए, कम से कम 100। और मन ही मन अपने ईश्वर को याद कीजिए। दोनों काम हो रहा है, आप ईश्वर को भी याद कर रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान भी हो रहा है और आपका जो कपाल भाती भी हो रहा है। इसके बाद आँख खोलने के पूर्व दोनों हथेली को फिर उसी तरह से गर्म करें और अपने आँखों पर फिर धीरे धीरे खोलें। तो ये है कपाल भाती। कपाल भाती करने से क्या होता है, जिसका बहुत ज़्यादा पेट निकला है या पेट से संबंधित है, तो जो भी है खास करके गैस्ट्रिक वगैरह, गैस्ट्रिक की बीमारी वाले जो भी होते हैं, तो बराबर करने से क्या होता है, जो अधिकतर लोगों को गैस के प्रॉब्लम के कारण जो होता है, पूरा शरीर दर्द करता है, आलसपन होता है, वो दूर हो जाता है। ये चीज़ होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, लोम विलोम करते हैं। ये देखिए, अंगूठे को दाहिने नाक की ओर एक छेद को बंद करते हैं, दूसरे से सांस खींचते हैं। ऐसे ये भी आंख बंद करके ही करना है। और बीच वाली जो बड़ी उंगली है, इससे फिर इधर दाबेंगे। धीरे धीरे, ख्याल रखना, हड़बड़ नहीं करना है, स्पीड नहीं होनी चाहिए।
बहुत लोगों का नाक बजता है, तो लोम विलोम करने से क्या होता है कि नाक से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपको बता दें कि जैसे नक्सीर आना, ब्लड नाक से जो जिसको ब्लड का निकल जाना, इसके बाद सर्दी हो जाना, खराटा लेना, या नाक से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो सारा आपको नाक के ही कारण क्या होता है, माइग्रेन होता है, जो बराबर सिर दर्द होता है, तो ये सब नहीं होने वाला है। तो अब हम आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा पैर खोलते हैं, थोड़ा पैर खोलें। ये देखिए इधर पैर खोलना है, ये देखिए दोनों पैर की जो अंगुलियां होती है उसको, इसके बाद इसको गोल गोल घुमाना है। फिर ऑपोजिट उसका उल्टा, फिर क्या करना है, जांघ को उठाकर ऊपर नीचे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारा मोबाइल जिस तरह से है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बराबर ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि पैर से संबंधित जो भी जैसे जाम हो जाता है, पैर नस का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब नहीं होगा। फिर इसके बाद इसी को इस पर रखते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, फिर अपोजिट करते हैं। ये छोटी छोटी जो भी आप देख सकते हैं, ये बहुत आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देखते होंगे कि इसको थोड़ा सा दाबना है, फिर कुछ नहीं, इसको ये देख सकते हैं, इस जांघ को नीचे की ओर दाबना है, फिर इसको पकड़ना है, इसको अपने इस ओर खींचना है। इसी में कई प्रकार के देखिए, जो ठीक इसी तरह से आप नीचे इसको दाब रहे हैं, फिर उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर सेम उसी तरह से ये चेंज हो जाएगा, पैर को चेंज करेंगे, फिर उसी तरह से पहले नीचे की ओर दाबते हैं, सटाएंगे ज़मीन की तरफ, फिर इसको उठाते हैं, फिर सटाते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारा है। अब देखिए इसी में बटरफ्लाई है, इसको दोनों को सटाते हैं पूरा। तो इस तरह से सुबह सुबह का आनंद लेते हुए हम लोग ध्यान मुद्रा में हमेशा याद रखें, किसी भी आसन को, प्राणायाम को आप करते हैं तो आप निश्चित है कि ध्यान दें, कि आप कभी भी ध्यानपूर्वक रहें। फिर इसके बाद आप आते हैं, चूँकि काफ़ी समय हो रहा है और चूँकि हाथ के भी बहुत सारे
एक्सरसाइज हैं, देख सकते हैं। हाथ एकदम सामने, हाथ मुट्ठी बंद। फिर इसी में क्या करना है, गोल गोल घुमा देना है, कुछ खास नहीं करना है। फिर खोल देना है नीचे। फिर इसी को क्या करना है, फोल्ड इधर से पलट के इसको फिर यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। हाथ में बहुत सारा चीज़ है। ये हाथ से संबंधित बीमारी है। कभी कभी नस का प्रॉब्लम हो जाता है या किसी तरह का परेशानी हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि चलिए अब हम मयूरासन करते हैं। मयूरासन में क्या है कि हाथ के बल पर पूरा शरीर जो है उठाया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पूरा शरीर जो है ये मयूरासन है। चूँकि मैं तुरंत हट गया, चूँकि दिख नहीं रहा था। ये देख सकते हैं, ये दोनों हथेली को इस तरह से रखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे झुकते हैं। ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है, रोज़ करने वाले, डायरेक्ट कोई नहीं करेंगे, नहीं तो उनका मुंह जो होता है ना, मुंह के बल गिरोगे फिर मुंह झड़ जाएगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ये दोनों हथेली के ऊपर धीरे धीरे पूरा ये बैलेंस बनाकर ये इस पर रखेंगे और धीरे धीरे पैर उठाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए। ये दोनों आपको देखने में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखेंगे एक बार। ये इस तरह से बैलेंस लेंगे। चूँकि ये टी शर्ट थोड़ा स्लिप कर रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, कोशिश। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई भी आसन प्राणायाम जब होगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा सुबह सुबह योग करने में। तो आप देख सकते, बता रहे थे मयूरासन। अब हम करेंगे जो योग का राजा है, शीर्षासन। तो शीर्षासन करते हैं, लेकिन ध्यान देंगे बच्चे, जो भी हमारे प्यारे स्काउट गाइड हैं, ये प्रैक्टिस आप इस तरह नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये जो यहाँ सिर से मचक सकता है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, गद्दा लगाकर और दीवार के सहारे प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। मुकेश सर कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान देंगे। इसीलिए कभी भी बिना गुरु के, आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं उनके द्वारा सीखेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे, यूट्यूब पर देखेंगे कैसे किया जाता है, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। इसका एक बार में नहीं होगा, है ना, इसका प्रैक्टिस होता है। तो अभी हम सबसे पहले दोनों हाथ रखकर बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखिए दोनों हाथ को जोड़ता हूँ, चूँकि गड़ेगा नहीं, मेरे पास तौलिया नहीं है, इसीलिए। और इसमें क्या है कि इसमें हम कपाल भाती भी कर लेते हैं, खास करके कपाल भाती भी कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, पहले सबसे पहले हम धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर की ओर फेंके, देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर
से हम करेंगे। ये देख सकते हैं। और कपालभाति कैसे होगा देखिए, फिर इसके बाद इसको फोल्ड करते हैं दोनों पैर को आराम से। इसके बाद साइकिल जैसे चलाते हैं उस तरह से हम साइकिल, ये बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। कोई चाहेंगे कि डायरेक्ट करें तो दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे उतर गए। तो ये था, आप शीर्षासन देख रहे थे, जो कहा जाता है कि योगों का राजा शीर्षासन। अब एक बार